पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि यांग यांग की बात सुन यंग बाओ को तो अटैक ही आ गया। चाहे जो भी हो, अपनी मॉम के बारे में ये सब सुनना उसके लिए बहुत ही अजीब था। सभी ग्रैंडसन्स उसे पकड़ लेते हैं और शांत करवाते हैं। जाओ यांग ग्रैंडपा से कहता है, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ ग्रैंडपा, मैं आपके साथ हूँ, आप फिक्र मत करें, हम उस पागल को यहाँ से भगा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें ग्रैंडमा को अपनी तरफ करना होगा। तो मुहान उन सब से कहता है, मैं ग्रैंडमा के पास जाता हूँ, उन दोनों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो एक रोज लेकर लियांग के पास जाता है और उससे कहता है, देखिए ये कितना सुंदर है ना, बिल्कुल आपकी तरह। लेकिन तभी शेंजी उसके हाथ से वो फ्लावर ले लेता है और उसे तोड़ देता है, जो देखकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी शेंजी उस फ्लावर को बड़े रोमांटिक वे में मुहान और लियांग के ऊपर छिड़कता है और स्माइल करता है, जो देखकर मुहान तो बहुत ही इम्प्रेस होकर वहाँ से चला जाता है और यंग बाओ और बाकी सब से कहता है, ये शेंजी तो बहुत ही रोमांटिक है, हमारी जी फैमिली में ऐसा एक पर्सन होना तो बनता है। जो सुनकर जाओ यांग कहता है, अच्छा ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तभी यांग शियांग कहता है, अरे यार तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। और वो लियांग के पास जाकर डांस करने लगता है। ये वही डांस है जिस पर लड़कियां फिदा हो जाती हैं। इस पर लियांग भी उसका ये डांस देखकर स्माइल कर रही होती है। लेकिन तभी शेंजी उसका कोट उठाता है और उसको पहनाते हुए कहता है, बहुत ठंड है, ये पहन लो कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। जो सुनकर वो सरप्राइज होकर शेंजी को देखने लगता है, फिर इमोशनल होकर वहाँ से भाग जाता है। यंग बाओ और बाकी सबसे कहता है, तुम में से किसी ने भी मेरी इतनी फिक्र नहीं की जितना उस स्ट्रेंजर को है। बताओ, क्या आज से पहले तुम लोगों ने मेरी इतनी फिक्र की? कभी ये सोचा कि डांस करते हुए मुझे सर्दी भी लग सकती है? तो यांग यांग उसे अजीब सी नजरों से देखने लग जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, तुम इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो और ये तुम एकदम से सॉफ्ट क्यों बन गए हो? उसने दो मीठी बातें क्या बोल दी, तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा गए, अपनी हालत तो देखो, बिल्कुल अबला नारी बन गए हो। ये सुनकर वो ठीक से बैठ जाता है। तभी यांग यांग कहता है, तुम सब रहने दो, मुझे लगता है अब मुझे ही जाना होगा। और अपने पॉकेट से एक नाइफ निकाल कर लियांग और शेंजी की तरफ जाता है, जो देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये उसे मार न दे। लेकिन यांग यांग लियांग के पास जाकर नाइफ से एक ट्रिक दिखाने लग जाता है, जो देखकर लियांग तो इरिटेट होने लगती है। लेकिन शेंजी उसे थम्स अप दिखाता है और कहता है, वाओ बहुत अच्छे। जो देखकर यांग यांग हैरान रह जाता है और कहता है, तुम वो पहले इंसान हो जिसे मेरा कोई काम पसंद आया, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें ग्रेट ग्रैंड माँ का होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी शुभकामनाएं तुम लोगों के साथ हैं। और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकने लग जाता है। लेकिन तभी जाओ यांग और बाकी सब उसका मुंह बंद करके वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। उन सब की इन हरकतों से यंग बाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो उन सब से कहता है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, मैंने तुम लोगों को उसको मॉम से दूर करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम लोग तो उसके साइड ही हो गए हो, अब मैं खुद जाऊंगा उसके पास। जिसके बाद वो गुस्से में अंदर जाता है और शेंजी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मिस लियांग से फ्लर्ट करने की, तुम इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये सुन लियांग उससे कहती है, मुझे लगता है तुम्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए, ऐसा न हो कि बाद में तुम्हें अपनी बोली हुई बातों पर रिग्रेट हो। तो वो कहता है, मुझे क्यों रिग्रेट होगा? तभी लियांग उन सब से कहती है, अच्छा ये सब बातें छोड़ो, खाना खाते हैं। लियांग का ऑर्डर सुन सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी लियांग शेंजी से कहती है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। ये सुनकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। जाओ यांग खुद को ही थप्पड़ मारता है तो मुहान जो पानी पी रहा था उसको इतना शॉक लगता है कि वो सारा पानी यांग यांग के मुंह पर ही थूक देता है। और यंग बाओ का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन उनमें से कोई भी लियांग को कुछ नहीं कह सकता था। जिसके बाद लियांग उसे अपने रूम में ले आती है। लियांग को पता चल गया है कि ये उसका हस्बैंड शिनियान है। कहती है, मैं अभी यंग बाओ को हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बता सकती, वो समझ नहीं पाएगा। अगर मैंने उसे बता भी दिया तो ये सब एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। और वैसे भी तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है।
लेकिन मुझे यकीन है तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे, क्योंकि तुम इस कंडीशन में भी मेरे पास आए। और यही नहीं, तुम्हें वो कोड भी याद है जो पास्ट लाइफ में तुमने मुझे सिखाया था। जिसके बाद वो उसे अपने पुराने सामान का बॉक्स खोल के देती है और उनमें से एक नाइफ निकालती है। कहती है, क्या तुम्हें ये नाइफ याद है? देखो, इस पर मेरा और तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। ये नाइफ तुमने मुझे दी थी मेरे प्रोटेक्शन के लिए। तो वो उसको बहुत ही क्यूरियस होकर देखने लग जाता है। जिसके बाद वो एक पॉकेट वॉच निकालती है और कहती है, ये याद है तुम्हें? इसमें हम दोनों की वेडिंग फोटो लगी हुई है। ये उस चर्च की फोटो है जहां हमारी शादी हुई थी। तो बहुत ही हैरान होकर उस फोटो को देखने लग जाता है। तभी लियांग उस बॉक्स में से एक लेटर निकालती है और कहती है, ये लेटर जो तुमने मेरे लिए छोड़ गए थे। और उस लेटर को पढ़ने लगती है, जो सुनकर शेंजी के सर में बहुत ही दर्द होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। सीन यहीं पर चेंज होता है। शेंजी लियांग के बेड पर लेटा होता है और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा होता है, जो देखकर जाओ यंग बाओ से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ग्रैंड माँ इस पागल को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं? इसको अपने बेड पर भी लेटाया हुआ है और इसके लिए हमारे फैमिली डॉक्टर को भी बुला लिया। मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। आप इसे पसंद नहीं करते तो इस लड़के को यहाँ रहने क्यों दे रहे हो? तो यंग बाओ कहता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे उससे नफरत नहीं, मैं बस मॉम की वजह से उससे चिढ़ता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मॉम के क्लोज आए, बस इसलिए। नहीं तो वो जब बेहोश हुआ था तो मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। तभी लियांग शेंजी के पास बैठ जाती है और उसके पल्स चेक करने लग जाती है। कहती है, मैंने इसके पल्स चेक किए हैं, इसे कोई हेल्थ इशू नहीं है, बस इसका दिमाग कुछ बातों में उलझा हुआ है, इसी वजह से ये बेहोश हो गया। मुझे लगता है ये थोड़ा रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। यंग बाओ नींद से उठता है और मन ही मन कहता है, जब से ये लड़का हमारे घर आया है मैं तो चैन से सो भी नहीं पा रहा। तभी उसकी नज़र जाओ यांग पे पड़ती है, जो अपनी बेटी की हाइट चेक कर रहा था। तो ये देखकर यंग बाओ को अपने डैड की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही यंग बाओ की हाइट चेक किया करते थे। वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और गार्डन में जाकर अपने बचपन का एल्बम देखने लग जाता है। तभी लियांग उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ? तुम अपने डैड को याद कर रहे हो? मैं तो वापस आ सकती हूँ तो तुम्हारे डैड भी वापस आ जाएंगे। ये सब किस्मत का खेल है। और यंग बाओ को ऐसे सैड देख वो कहती है, अच्छा चलो हम कहीं बाहर चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। जो सुनकर यंग बाओ किसी बच्चे की तरह खुश हो जाता है और कहता है, सच में? कहाँ जाएंगे? तो लियांग कहती है, चलो फिशिंग पर चलते हैं, जहाँ हम सब लास्ट टाइम गए थे। तो वो हाँ कहता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है, आज हम फिशिंग पर जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे थोड़ी फिशिंग सीख लो, टाइम पर आ जाना। जिसके बाद लियांग यंग बाओ से कहती है, मैं चाहती हूँ शेंजी भी हमारे साथ चले। जब से वो यहाँ आया है उसकी तबीयत में बहुत सुधार आया है, उसको अच्छा लगेगा हमारे साथ चल के। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, आप चाहती हो तो ले जा सकते हैं उसको अपने साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सुनकर लियांग स्माइल करती है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।